स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। देखिए, हम अलजेब्रा की भी सीरीज़ शुरू कर रखी है। ठीक है, तो अलजेब्रा में आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट मैं ट्राई करता हूँ अपने व्यूअर्स को, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट से बेस्ट डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कम से कम चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए, सोल्यूशन आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, और बिल्कुल आसान कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आपका नो सोल्यूशन और द थर्ड वन इज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, आपने इतनी सारी बुक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे आपकी इक्वेशन है a1 x1 b1 y1 इज इक्वल टू c1, a2 x2 इज इक्वल प्लस में b2 y2 इज इक्वल टू c2। ठीक है, अ यूनिक सोल्यूशन व्हेन a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आपके पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज ऐसी चीज़ पढ़नी चाहिए जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, देखिए, यूनिक सोल्यूशन, पहले तो मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ। यूनिक सोल्यूशन होता है अगर आपके पास एक कर्व है, कर्व में 2 लाइनें आपकी थोरोली इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट पर, तो वो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, तो उनका सोल्यूशन एक ही होगा। लाइन जब इंटरसेक्ट करनी है तो दे हैव ओनली अ वन सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिक सोल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये जो लाइन है ऑलवेज, अब ग्राफ मैं बना के दिखा देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो उसका ग्राफ होगा आपका ये, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो उसका इधर से होगा, मतलब एक लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, नो सोल्यूशन में आपका क्या होता है कि कोई सोल्यूशन निकले ही ना, मतलब वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, मतलब दे आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा है कि द रेशियो ऑफ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, देयर इज़ नो सोल्यूशन, तो उसमें आपका ये हो जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आपका नो सोल्यूशन के लिए आपकी जो कर्व ड्रा होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये होगी आपकी। एंड द थर्ड वन इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखिए, अगर एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलते हैं, जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे x y की वैल्यूज़ इतनी सारी, x यहाँ पे 3 रखो, y कुछ आएगा, 2 रखो कुछ आएगा, 1 रखो कुछ आएगा, ऐसे सो मैनी वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आपकी हो जाएंगी। तो अगर मैं दूसरी लाइन को इसके ऊपर कंसाइड करवाता हूँ तभी तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, अगर मैं इंटरसेक्ट करता हूँ तो एक ही सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर मैं पैरेलल बनाता हूँ तो नो सोल्यूशन, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कंसाइड करता हूँ तभी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देगा, इफ़ द लाइन इज कंसाइडेड ऑन दिस। ठीक है, सो इससे सीधी सीधी इंडिकेशन मिल गई, a1 बाय b1, a2 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, लेकिन ये तो 2 वेरिएबल्स के लिए है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। देखिए, एक डिटर्मिनेंट फॉलो होता है। देखिए, अगर डिटर्मिनेंट आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो 2 केस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका कैसे पता चलेगा? देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होगा? व्हेन डेल आई इज इक्वल टू 0 एंड नो सोल्यूशन व्हेन डेल आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखिए, मेरी यूनिक सोल्यूशन की जो लाइन थी, x प्लस वाई -1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आप डिटर्मिनेंट बनाइए,
इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए 1 1 1 -1, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट लिख लीजिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए -1 -1 -2, मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन गेट दीज लाइन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन when determinant is equal to 0, so our line is 2x plus 2y is equal to -6 and x plus y is equal to -1. so determinant ड्रा कीजिए 2 1 2 1, determinant is 0, 2 minus 2 0. so how do we check that these are actually no solution? we can say that ये हमारा वो सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट उसमें भी ज़ीरो होता है। तो हम डेल आई देखते थे, वो ज़ीरो होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में। डेल आई क्या होता है आपका A1 A2 C1 C2, ठीक है, यानी कि 2 1 एंड -6 -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये -2 और ये प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू 4। सो यहाँ पे डेल आई आपका 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। वी कैन से डेट दिस इज नो सोल्यूशन, ठीक है, ये नो सोल्यूशन वाला केस हो गया। एंड द थर्ड वन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में जैसे इक्वेशन आपकी, ठीक है, 1 2 1 2, determinant is equal to 0, so we can say that determinant is 0, we can say that this is actually infinite or no solution. how do we check that this is infinite or no solution? del I is equal to 0 होना चाहिए। so वो क्या होता था, इनके कोफिशिएंट 1 2 और इनके 1 2 which is also equal to 0, so we can say that del I is equal to 0, we can say that this is इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड abc आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका एक रूट आपका दिया हुआ है 5 + 3√3, ठीक है, तो मेरे को ये बताना है a² प्लस b² प्लस c² बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। देखिए थोरोली कंसेप्ट है और इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर इस इक्वेशन का एक रूट इतना है, देखिए अगर इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स हों, ठीक है, इरेशनल नंबर्स हों, ठीक है, अगर एक रूट a प्लस आयोटा बी है, दूसरा a माइनस आयोटा बी हो गया, एक का a प्लस √b है, दूसरा a माइनस √b होगा, ठीक है। कुछ रूल्स आप नोट करके रखिएगा। तो इसका एक रूट आपका 5 + 3√3 है, दूसरा 5 - 3√3 है। सो सम ऑफ द रूट्स -b बाय a विच इज़ इक्वल टू 10 हो गया। सो b इज इक्वल टू -10a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज c बाय a विच इज़ इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 27, ठीक है। सो -2, सो c इज इक्वल टू -2a। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। a² प्लस b² की वैल्यू 100a² प्लस c² की वैल्यू आपकी 4a² अपॉन a की वैल्यू a माइनस 10a माइनस 2a। सो ये आपके पास आ जाएगा 105a² ओवर में -11a। सो ये आंसर आ जाएगा -105/11a। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a² ओवर में a² माइनस bc प्लस b² ओवर में b² माइनस ca प्लस c² ओवर में c माइनस ab। ऑप्शन है मेरे पास 0 1 6 एंड 2। देखिए अब यहाँ पे भी आपको मेरे ख्याल से दिमाग में स्ट्राइक कर ही गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और क्या ट्रिक लगेगी, वही अगेन, ठीक है। c को 0 रखिए, a इज इक्वल टू -b आ गया। तो यहाँ पे देखिए c 0 रख के ये 1 आ गया, प्लस c 0 रख के ये 1 आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए c 0 रख के ये चीज़ तो 0 बन गई, तो विच इज़ इक्वल टू 2। सीधा मेरे पास आंसर आ गया। लॉन्ग मेथड से भी देख लेते हैं। तो लॉन्ग मेथड से देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू -b प्लस सी, ठीक है। a² इज इक्वल टू b² b प्लस c का स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पूछा था कि ए स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी मेरे को वैल्यू बतानी थी क्या थी। देखिए यहाँ पे बी प्लस सी का स्क्वायर करिए, ओवर में बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ पे फिर ए की वैल्यू पुट करिए बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आपकी होगी बी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी का स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे भी सी स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आप एक और सवाल करते हैं 3x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फंक्शन है, इसकी लीस्ट वैल्यू मेरे को बतानी है, ठीक है। एक तो तरीका मेरे पास यही है, ठीक है। तरीका क्या है मेरे पास कि ये a हो गया 3x एंड b हो गया 1 ओवर में 3x, ठीक है। तो दो टर्म है, दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव हैं। am इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, यू नो डैट। तो 3x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो 3x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 इसकी वैल्यू